हेलो बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 कवर करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करे जाएंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन में कैसे फार्मूलाज लगाए जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको फार्मूलाज बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने फार्मूलाज हैं। ये आपके पास लिखा है sin 2a, जिसको आप 11 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। sin 2a इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin a इंटू कॉज ए। एक sin 2a की फॉर्म ये होती है sin 2a इज इक्वल टू कितना होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब आपको sin 2a के दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है। sin 2a इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin a इंटू कॉज ए, जो एंगल है उसका हाफ कर देंगे आप। अब यहाँ sin 2a कितना होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे आइए, ये है cos 2a की फॉर्म। cos 2a कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वैसे तो cos 2a का और भी फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में आपके लगेंगे, मैं उन फार्मूलों की बात कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ जो आपके फार्मूलाज नहीं लगते। वैसे तो बहुत होते हैं फार्मूलाज। अब आते हैं tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। देखिए cos 2a के कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan 2a का कितना है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। जरा इन तीन फार्मूलों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a कितना है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये sin 3a कितना होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ये फार्मूला हो गया आपका। cos 3a कितना होता है 4 cos क्यूब है माइनस के 3 cos है। अब tan 3a, देखो तीन है फार्मूले हैं, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, cos 3a 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, tan 3a 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। उसके बाद आपका आता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसपे मैंने आपका स्टार बना दिया, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके, मतलब मैं क्या हूँ, इस चैप्टर में भी होंगे, आप जब डिफरेंशियल पढ़ेंगे वहाँ पर भी होंगे, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a जब भी मिलेगा आप 2 cos स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2a जब भी आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए, तो याद रख लें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, sin 2a दो फॉर्म 2 sin a इंटू कॉस है, sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब आइए sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, cos 3a 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, tan क्यूब है या tan 3a, tan 3a कितना होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 प्लस cos 2a होगा तो याद रखिए 2 cos स्क्वायर है लिखना है, और 1 माइनस cos 2a तो 2 sin स्क्वायर है। ये सभी फार्मूले आपको क्या होंगे, जब आप क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको याद होते चले जाएंगे। समझ गए? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ जगह कंडीशन कैसी होगी, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये आप समझ लीजिए। जब भी आपको फॉर्म मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन में आपको ये शक्ल मिल जाए, तो आपको क्या करना है एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा आप रख देंगे। क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर आपको हमेशा क्या रखना है ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखना है। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा आप इसमें रख देंगे। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको क्या रखना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉट थीटा आप इसमें क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक है, आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात बच्चों के दिमाग में आती, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ए ना मिलके अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तब क्या करें, तब बेटा आपको एक्स बराबर क्या रखना है, जरा ध्यान दीजिए। जब यहां पर ए था तब आपने ए साइन थीटा रखा था, जब यहां पर ए था तब आपने ए साइन थीटा रखा था। अब यहां पर कितना है 1, तो आप लिखोगे 1 साइन थीटा, मतलब 1 साइन थीटा का मतलब ही क्या होता है साइन थीटा। तो बात समझ गए, क्या रखना है आपको, देखना है यहां पर जो है, मतलब ए स्क्वायर था ना तो आपने क्या रखा था ए साइन थीटा। अब यहां पर कितना है 1 या 1 स्क्वायर बात ही की है, तो 1 साइन थीटा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, तो कितना रखना है आपको साइन थीटा रखना है। समझ गए ना, ये आप कॉस थीटा भी रख सकते हैं, मैंने बताया ए कॉस थीटा है तो आप क्या करें 1 कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। अब जैसे बच्चे कहते हैं सर मेरे पास ये लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या करूं, पहले आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो।
अब क्या रखना है आपको, आपको पता है फॉर्म कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। तो आप क्या करेंगे, x बराबर, अब ए की जगह कितना है 2 साइन थीटा रख लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं 2 कॉस थीटा रख सकते हैं। समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कहा सर मेरे पास दे रखा है ए स्क्वायर की जगह 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिखा। अब क्या करेंगे, क्या रखना है, फॉर्म कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर आपको क्या रखना है, अब a की जगह कितना है √2, और ये क्या आएगा साइन थीटा। बस आपको इस तरीके से रिप्लेस करना है। तो बेटा कभी भी शर्माना नहीं है, और ये काम आपका क्या होगा, इनवर्स में भी आएगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर भी आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर भी इसको यूज करना पड़ेगा। तो जिंदगी में आप ये बात याद रख लिए, आपको क्वेश्चन करना है तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ए साइन थीटा। ए की जगह जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई मैं साइन से करके उसको लेट करूंगा, बस ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, ए बोलो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको क्या रखना है, एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉट थीटा रखना है। बस समझ गया ना इतनी बात, बस आपको ये आपके दिमाग में कर लेना है, जब आप लगाते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो माइनस है तो ए साइन थीटा, प्लस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए आप क्या लिखोगे टेन थीटा या कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक थीटा या आपका क्या होगा ए कोसेक थीटा। आगे बात समझ में, ये सब आपके पास लिखे हुए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कवर करी थी, अब मैं 2.2 कवर करने जा रहा हूं। तो देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आप मिनटों में करेंगे अगर आप फार्मूलाज को समझ चुके हैं। तो बेटा आपको प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब एक बात आप समझ लिया, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है या कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर यहां साइन इनवर्स लिखा है ना, तो आप जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब x बराबर मैं साइन रखूं तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, ये बात जहन में रख लीजिएगा आप। तो यहां अगर साइन इनवर्स है तो जाहिर सी बात यहां पर साइन ही आने वाला है। तो अगर मैं साइन ए रख दूं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, बन गया फार्मूला साइन 3a का, बन गया ना, साइन 3a का फार्मूला बन गया। तो यहां देख के आप पहले कुछ, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो यहां देख के देखा करो, साइन इनवर्स है ना, तो जाहिर सी बात है साइन 3a का ही फार्मूला बनेगा, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात। चलिए अब मैं सबसे पहले फिर आपको फार्मूला में आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे, उससे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं। मैंने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड है मेरी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। अब जो आप फार्मूला लगाने जा रहे हैं पहले सामने लिख लिया करिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा x बराबर क्या रखना है, साइन है। अब बच्चे को अगर फार्मूला याद है तो 2 मिनट में लगा देगा, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है कितना होता है, साइन 3 है। 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है साइन 3, ठीक। चलिए तो मुझे पहले लेट क्या करना है, मुझे लेट करना है क्या, x बराबर साइन है, x बराबर साइन है। अच्छा ये तो आप पिछली एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ा है कि अगर साइन को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन इनवर्स x, ये हो गया तैयार आपका। चलिए मैं लगाने जा रहा हूं इसमें, अब मैं लगाता हूं, देखिए कितना हो गया, साइन इनवर्स 3 x की जगह साइन है माइनस 4, ठीक है, हो गया ना फार्मूला आपका, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। एग्जाम में जो है साइड से जाके जरूर लिखेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो ये होता है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। लिखते रहेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। अब ये आपने फार्मूला लगा दिया, तो बेटा कितना हो गया, इसकी जगह आ गया साइन 3a। तो साइन इनवर्स साइन 3a,
आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है। लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर, आपको याद भी हो जाएंगे और एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब ये तो चला गया, कितना रह गया 3a। a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x लगा दी a की जगह, साइन इनवर्स x, और ये हो गया आपका प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, 3 साइन इनवर्स x, ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ गई बात ये आपको। तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना है कि आपके क्या है, साइन इनवर्स दे रखा था तो 99% आपका साइन 3a का फार्मूला बनेगा। कॉस इनवर्स दे रखा है तो कॉस इनवर्स का बनेगा, टेन इनवर्स दे रखा है तो टेन का बनेगा। बस ऐसे ही होते हैं सवाल आपके इसमें। तो x बराबर आपने क्या लिखा है, साइन ए लिखा, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3 हो गया, साइन से साइन कैंसिल, 3 हो गया, a की वैल्यू आपने लगा दी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, देखिए ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब तो आप कर देंगे, क्या है 4 कॉस, अच्छा मैं लगाना शुरू कर दिया, चलिए लगाते। यह है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या करोगे बेटा, बोलो। x बराबर, अभी मैंने बोला था लेट कर लेंगे x बराबर कॉज ए, अभी बताया मैंने आपको, कॉज है तो कॉज ही होगा, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉज है। जिन बच्चों को याद आना तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो देख के लगा देंगे, जिनको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, वो क्या करें, कॉज इनवर्स है तो कॉज ही आएगा यहां पर। अब a की वैल्यू निकाल ली, कॉज इनवर्स x हो गया ना, कॉज इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉज इनवर्स x हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं कॉज इनवर्स 4 क्यूब ए माइनस 3 कॉज ए, ये फार्मूला है आपका। कॉज इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉज 3a, कॉज 3a, कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल, कितना आ गया 3a आ गया। और बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, कॉज इनवर्स x, हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अब जहां आपको फार्मूला लगाना थे, लिखे थे वहां, सॉरी जहां लगाए थे वहां पर आप फार्मूलास को लिख दीजिए। तो आप यहां पर लिख देंगे, एक आपने यहां पर लगाया, ये लगाया आपने फार्मूला, क्या लगाया, cos 3a इज इक्वल टू कितना होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, एक तो आपने ये लगाया फार्मूला, और यहां पर आपने अप्लाई करा, क्या करा, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा। समझ गए ना। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत जल्दी इनको कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है tan इनवर्स कितना, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो क्या बताया था मैंने आपको पीछे, मैंने बताया था जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म दे रखी है, तो ये है ना 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म दे रखी है, तो आपको एक्स बराबर क्या लेना है, जो भी यहां पर हो, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने पीछे बोला था ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको क्या लिखना है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये आपको लिखना है। मैंने ये तो बोला था जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। फिर मैंने बताया था कि अगर आपका ए की जगह कुछ और है तो आप उसको लेके, जैसे मान लीजिए यहां पर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लेंगे 1 और क्या लिया टेन थीटा, तो 1 टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए की जगह कुछ भी होगा ना तो उसको लेके आप साथ में लेके 10 से मल्टीप्लाई करिए, और उसी को आपको क्या करना है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा। तो बस आपको ये लगाना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो चलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, बिल्कुल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट
x इज इक्वल टू, बेटा 1 है ना यहाँ पर, तो 1 टेन थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा कह दो या टेन ए कह दो, आपकी मर्जी है। अब एक ही वैल्यू निकालो तो बराबर कर रहा है, वही काम है, कोई नया काम नहीं है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x। अब क्या करना है, बस इसको लगाना है यहां पर, तो ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कितना हो गया, टेन है, स्क्वायर था तो क्या होगा, टेन स्क्वायर है भाई, एक्स की जगह टेन लिखा, स्क्वायर है तो क्या होगा, टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह कितना हो गया, 10 है। अब आप लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर है, 11 क्लास में भी पढ़ा है और आपने 10 क्लास में भी पढ़ा है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर है, जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा, सेके हो जाएगा। तो बेटा ये बन गया आपका टेन इनवर्स अंडर रूट से 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया, सेके। अब सवाल आता है अब क्या करें, तो बेटा एक बात याद रखना, ये आपको 10 क्लास में भी सिखाया जाता है और अब भी आप समझ लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आए क्या करना है ना, साइन कॉज में ब्रेक कर दो। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है, तो साइन कॉज में इसको आप ब्रेक कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉज में ब्रेक करने जा रहे हैं। तो साइन कॉज में देखिए जब हम ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉज ए, और साइन टेन ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉज ए। तो देखो वही लिख रहा हूं, मैंने इधर लिखा आपका टेन इनवर्स चल रहा था, टेन इनवर्स सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1 है, और इसको मैंने क्या कर दिया, टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब क्या होता है, एलसीएम ले लो, तो कॉज ए इधर आएगा, 1 माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए और साइन ए अपॉन कॉज ए, ये बना आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए, और यहां हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, आ गई। अब ये आपका कैंसिल हो गया, अब कितना रह गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ये हो गया ना आपका। अब देखो वो फार्मूला देखा 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए वाला साइन ए वाला, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला एक बार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा पहले लगा दूं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या लगाना है, देखिए ये फार्मूला मैंने आपसे बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर है। अब साइन 2a का फार्मूला क्या था, समझ लें, साइन 2a कितना होता है, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका ये होता है फार्मूला, समझ गए, ये आपका फार्मूला होता है। ये आपके फार्मूले जरा ध्यान देना, मैं आपके सामने पहली बार लगा रहा हूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस 2a तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, यहां नहीं डरना है, जो एंगल है उसका आधा कर दो, यहां एंगल कितना है, 2 है, तो 2a का हाफ कितना होता है, a होता है। यहां पर भी साइन 2a का क्या होता है, जो भी एंगल है आधा कर दो, 2 साइन कॉस तो लिखना ही है आपको, एंगल 2a था तो a आ गया, एंगल 4 होता तो 2a आ जाता, एंगल 8a होता तो 4a आ जाता। मतलब कहने का मतलब है जो भी एंगल हो ना उसका हाफ लिखना है। तो 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर है, साइन 2a 2 साइन है 2 कॉस है, मतलब जो एंगल है बस उसका आधा लिखना है। आइए उसी तरीके से हम यहां पर देखते हैं, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एंगल को जाओ 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको मत डरो, आपको क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर तो लिखना है, तो पहले 2 साइन स्क्वायर लिखता हूं। अब जो एंगल है उसका आधा कर दो, एंगल क्या है यहां पर a, तो क्या आएगा यहां पर a/2। अब यहां साइन ए का है तो डरिए मत, एंगल समझ जाइए, साइन ए या साइन 2a, तो साइन 2a का फार्मूला कितना होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस है।
अब आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना ना, साइन 2 है। यहाँ मत देखिए, जो एंगल है वो आधा करते हैं, मतलब आपको लिखना है 2 साइन, तो लिखना ही था। यहाँ एंगल 2a था तो a लिखा, यहाँ एंगल a तो क्या कर दोगे, a/2, a/2 cos a/2, ये आपने लिख दिया ना आपने। अब ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, sin a/2 अपॉन cos a/2, और sin a/2 अपॉन cos a/2 कितना होता है, tan a/2, तो ये आपका बन के आ गया बच्चों tan इनवर्स, समझ गया ना, sin a/2 अपॉन cos a/2 कितना होता है, tan a/2। और ये आपको अनगिनत बार मैंने आपको बताया है बेटा कि जब भी अगर कैसी ऐसी हरकतें आपको दिखें क्वेश्चन में, तो आप उसका साइड से लिख दीजिएगा, ये नहीं कि आप लिखे नहीं और आप ऐसे ही पढ़ जाएं। तो कितना होता है, थीटा हो जाता है आपका। अब ये तो आपको पता है कि कैंसिल हो गया, tan इनवर्स से tan a कैंसिल हो गया, कितना रह गया, a/2। अब क्या है जनाब, a की वैल्यू आपके पास थी tan इनवर्स x, आपने क्या करा, आप इसकी जगह जाके लगा दीजिए, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ना आपके ये। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहली बात समझ लो क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी 1 + x² दे रखा है तो आपकी फॉर्म कौन सी है, a² + x² वाली आपकी फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया था, x बराबर आपको क्या लेट कर लेना है, क्या रखना है, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो भी यहां पर दे रखा है कांस्टेंट वो उसका स्क्वायर बना लेना पहले। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 और क्या रखना है, tan थीटा। आपका दिल चाहे तो कॉट भी रख सकते हैं, 1 tan थीटा। तो मैंने 1 tan थीटा का मतलब मैंने a लिया है तो tan a बात हो गई, तो x = tan a रख दिया। तो 1 + tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आया कितना हो गया, sec है। फिर मैंने साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, हमेशा करोगे ऐसा नहीं एक बार करना है आप। आपने करा एलसीएम लिया, ये कैंसिल करा, 1 - cos साइन, मैंने बोला था ये फार्मूले आपके बार बार लगेंगे। 1 - cos मत देखो एंगल, 1 - cos 2 sin स्क्वायर, 1 - cos 2 sin स्क्वायर, और जो एंगल है आधा कर दो। एंगल क्या है, a का आधा a/2। अब आइए साइन ए का, तो साइन ए का बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, जब ऐसी फॉर्म बन जाए आपकी, ऊपर भी हाफ एंगल आ जाए तो हाफ बनाना है ना इसका, तो आपको करना है 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है sin 2a 2 sin a × cos a। फिर आपको कुछ एंगल का क्या करना है, आधा करना है, एंगल का आधा करना है, तो 2 sin a/2 cos a/2, कट करा tan a/2, a की वैल्यू उठा के लगाई, खत्म। समझ गए, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है आपका, लड्डू है बिल्कुल, आप आराम से कर देंगे। देखो ये दे रखा है बेटा, क्या करना है, साफ नजर आ रहा है भाई साहब, फार्मूला लगा दिए। कौन सा लगा दें, कौन सा लगा दें, पता है बच्चों को, पता है कौन सा लगा दें, 1 - cos, 1 - cos, और कौन सा लगाए, 1 + cos। 1 - cos क्या कहता है, यही तो कहता है कि अगर 1 - cos है तो 2 sin स्क्वायर लिखो पहले, 1 - cos तो 2 sin स्क्वायर, 1 + cos तो 2 cos स्क्वायर, 1 - cos तो 2 sin स्क्वायर, 1 + cos तो 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ कर दो, खत्म। तो ये क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर, एंगल a तो a/2, 1 + cos तो 2 cos स्क्वायर, एंगल a तो a/2। बस इतना सही तो करना है, और क्या करना है आपको। अब लगाते हैं, ये हो गया tan इनवर्स √1 - cos, तो क्या होगा 2, बोलो बोलो बोलो, 1 - cos है तो 2 sin स्क्वायर तो लिखना ही है मुझे, और जो एंगल है उसका आधा कर दूंगा, कितना हो गया, x/2। पढ़ो, 1 + cos तो 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल है उसका आधा, खत्म। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10। चलिए फिर भी एक स्टेप बढ़ा देता हूं, तो अंडर रूट हो गया ये आपका 10x/2 हो गया, स्क्वायर है भाई साहब, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना हो गया, tan इनवर्स 10x/2, और tan इनवर्स से 10 उड़ गए, क्या रह गया, x/2। क्या लगाया उसको आप साइड से लिख दीजिए। फार्मूला के मामले में आपको कंजूसी नहीं करना है, अगर आप कंजूसी करोगे तो बेटा फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया ये आपका, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये दे रखा है, इसमें बेटा ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी कराया आपने, और 11 में भी आपने करा है।
देखिए क्या करना है, याद रखना है एक बात, भूल गए हम तो फिर दोबारा आप सुनिए। जब भी कभी क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी कई कई बार आएगा, अभी एक जगह नहीं कई बार आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। जब भी कभी कॉस माइनस साइन दे रखा है, कॉस प्लस साइन दे रखा है, मतलब कॉस और साइन साथ साथ में है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, आपको क्या करना है, एक बात अपने जहन में नोट कर लीजिए कि आपको हमेशा कॉस एक्स से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों को करना है, ठीक है। मतलब cos x माइनस साइन एक्स को भी cos x से डिवाइड करना है और cos x प्लस साइन एक्स को भी आपको cos x से डिवाइड करना है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो बस ये बात आपको ध्यान रखना है कि cos माइनस साइन cos प्लस साइन दे रखा है, तो आपको cos x से डिवाइड करना है, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको cos x से डिवाइड करना है, क्वेश्चन आपका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने करता हूं। तो मैंने क्या करा, cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। अब ऐसे यहां पर करेंगे, कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हो गई कहानी यहां तक, बस ये करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें आगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 साइन अपॉन कॉस 10, बस क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। तो कुछ बातें आपको दिमाग में रखना पड़ती हैं, और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेश्चन निकालते रहते हैं, ये बातें आपके दिमाग में खुद आ जाती हैं। बन गया? अब हमें क्या करना है बेटा, 1 है यहाँ पर, मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि आप जानते हैं 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45, 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। अब यहां एक चालाकी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब बच्चे ये कह सकते हैं सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा और यहां क्यों लिख लिया, तब सुने मेरी बात। एक फार्मूला होता है, पहले मैं फार्मूला लिख दूं तब ज्यादा अच्छा लगेगा आपको शायद। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है 10a प्लस बी का, प्लस ये नहीं माइनस है, 10a माइनस बी, ये सबने पढ़ा है, 11 क्लास में पढ़ा है। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अब इसकी शक्ल मैच कर रहा हूं, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b, इसलिए 1 को तो बचाना है मुझे क्योंकि ये फॉर्म बनाना है। जब ये फॉर्म बनाऊंगा 10 आ जाएगा और 10 इनवर्स से 10 उड़ जाएगा और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बेटा क्या करना था, तो अब यहां पर जब आप आ गए तो आपको देखिए, आपको ये 10 इनवर्स से 10 का फार्मूला बनाना है, और 10 का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a, तो 1 को लिख लिया मैंने 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 10a माइनस 10b अपॉन फार्मूले में 1 होता है तो इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। यही मैथ्स है। मैथ्स में क्या होती है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ऐसा थोड़ी आप यहाँ 1 लिख दो या 10 पाई बाई 4 लिख दो, नहीं गलत हो जाती चीजें। तो आपने क्या लिखा, 1 प्लस, आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखा भाई, 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 इंटू 10x कितना होगा, 10x होगा। इस पे कोई फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आपने क्या करा, अपनी तरफ से इसको 10 पाई बाई 4 लिख लिया। क्यों लिख लिया, तो 1 प्लस 10a 10 भी था, फार्मूला था, तो मैंने लिख लिया क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b क्या हो जाएगा, 10a माइनस b। तो देखिए ये बना आपका, ये आपका बना, लिखता हूं मैं यहां पर 10 इनवर्स, अब ये बन गया आपका 10a माइनस b पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, a की जगह कितना था पाई बाई 4 और b की जगह कितना था x। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, बहुत बार लिख चुका हूं मैं आपके सामने और आपको याद भी होगा, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, खास बात ये थी, आप जब कॉज और साइन देखें तो आपको कॉज एक्स से न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को आपको डिवाइड कर देना है। आपने डिवाइड कर दिया, फिर ये फॉर्म बन गई। आपने देखा यहाँ पर 10 इनवर्स है, तो जाहिर सी बात है 10 का ही फार्मूला आएगा। 10 का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो आपने 1 को क्या लिखा, 10 पाई बाई 4, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, क्या हो गया 10a माइनस b, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल और आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए फिर वही चीज है, फिर आप देखिए फिर वही चीज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्म है। तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए जल्दी फटाफट। आपको x इज इक्वल टू क्या लेना है, x इज इक्वल टू क्या लेट करना है यहां पर, बोलो। x इज इक्वल टू ए साइन ए। अभी क्या बताया था मैंने आपको, बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी मिले तो x बराबर ए साइन ए लिख दिए या ए कॉस ए लिख दें, या ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, जो चाहे आप लिख दें। अब मैं ए को इधर कर रहा हूं तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ए, और ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आ गई ना ए की वैल्यू, साइन जब आप इधर करोगे क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपके ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब क्वेश्चन पे वर्क स्टार्ट करता हूं। तो क्या था, टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना हो गया, ए साइन ए। बस अगर आपने सही सब्स्टिट्यूट कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिख रहा है, ए साइन ए, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है। भाई एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करोगे क्या होगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक है। पूरे पे अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा इसमें से, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। और ये कितना रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। वही आपने ए स्क्वायर बाहर निकाला, अंडर रूट से जब भी बाहर निकलता है स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ए हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखिए आप टेन इनवर्स ए साइन ए बाहर आया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से ए कैंसिल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉज स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर है, और स्क्वायर से जैसे बाहर निकलेगा क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये आ गया साइन है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सब जानते हैं कॉज स्क्वायर है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना रह जाएगा, कॉस है। टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 हो जाता है। ये हो गया टेन इनवर्स 10 है, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल। मैं कई बार आपके सामने ये फार्मूला लिख चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद साइड से लिख लेंगे। अब ए की वैल्यू आप उठा के लगा दीजिए। ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बस आप इसकी जगह लिख दें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है ना। सब सिंप्लीफाई करना थे सब आपके, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ल से भी पहचान लेते हैं इसको, आप शक्ल से पहचान लेते हैं। टेन इनवर्स आ रहा है, देखिए शक्ल देखिए 3, ठीक है। फिर यहाँ 3 आ रहा है, तो कौन से फार्मूला, टेन 3 में होता था 3 10 ए माइनस क्या, 3 10 ए माइनस, याद आ रहा नहीं, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। बस ये फार्मूला आपको इसमें लगाना है। तो चलिए अब हमें देख के लगाना है, जरा जल्दीबाजी नहीं करना है, देखना है। तो ये तो मुझे पता लग गया, 3 यहाँ पर है, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर होता है, ये तो पता है मुझे। 10 3 ए का लगना है, अब लगाना कैसे वो मुझे थोड़ा सा ध्यान करना है बच्चों को। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए टेन ए। अभी आप कहेंगे क्यों करा, मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। x इधर लेंगे, सॉरी a इधर लेंगे, तो x अपॉन ए 10 ए हो जाएगा। अब 10 को इधर लाएंगे क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स x अपॉन ए। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गया ना आपका। अब देखिए, अब मैं ये क्यों रख रहा हूं अभी आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने लगाया 10 इनवर्स 3।
आप किसकी जगह रख रहे हैं, एक्स की जगह, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। 3a² एक्स की जगह रख रहे हैं a tan है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स की जगह a tan है माइनस एक्स की जगह कितना है, a tan है, तो यहां पर क्या है, क्यूब है, तो क्या होगा a³ tan³ है अपॉन a³, ऐसा ही लिखकर रख दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं देखना है इसमें, माइनस 3a x² की जगह क्या लिखेंगे, a tan है, x की जगह a tan है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा a² tan² है, तो ये हो गया a² tan² है, a² tan² है। अब a² और a कितना बना, a³, ये भी कितना है a³ a² और a कितना बना a³, यहां क्या है a³ आप क्या करेंगे कॉमन, अब यहां देखिए ये क्या है a³ a² और a मिलके कितना हो जाएगा a³, यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा a³, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। tan इनवर्स आपने क्या करा, आपने कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल रहे हैं a², तो a² और a मिलके a³ निकाल रहे हैं, a² बोल रहा हूं मैं, है ना, तो a³ निकाल रहे हैं, कितना रह गया 3 tan a, 3 tan a माइनस a³ चला गया, कितना रह गया tan³ a अपॉन a³ यहां से कॉमन निकालिए, कितना रह गया 1 माइनस 3 tan² a, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो गया कैंसिल, अब कितना रह गया देखिए, tan इनवर्स बन गया फार्मूला आपका 3 tan a माइनस tan³ a 1 माइनस 3 tan² a, ये आपका फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला आप लोग जानते ही, 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a कितना होता है tan3 है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख दें एग्जाम में, सबसे पहले फार्मूला लिख दें, फार्मूला आपका कितना होता है tan3 a इज इक्वल टू कितना होता है 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन 1 माइनस 3 tan², ठीक है, ये फार्मूला हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको लगा दीजिए, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, देखो ये फॉर्म है, इसकी जगह क्या आएगा tan3 आ जाएगा, तो आपका ये बन गया tan इनवर्स tan3a। बहुत बार मैंने आपके सामने लिखा है, फिर भी लिख रहा हूं मैं आपको, एक एक जगह छोड़ देता हूं, फिर मैं लिख देता हूं tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा, बस ये फार्मूला है आपका, आपने फार्मूला लगाया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना आ गया 3a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x अपॉन a, तो आपने लिख दिया tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया आपका इसका आंसर। आ गया समझ में आपको ये, तो बेटा यहां पर आपको देखना है tan इनवर्स है ना, तो 3 से पकड़ देते, 3 tan a माइनस tan³ होता है, तो मुझे x बराबर क्या लिखना था a tan a, मैंने लिखा क्यों, क्योंकि मुझे a³ कॉमन निकालना है, तो मैंने x बराबर a tan a लिख दिया, तो a tan a लिखा, यहां पर a³ tan³ आ गया, तो a² और a मिलके क्या होगा a³ और a³ ये मेरा बाहर आ जाएगा, a² और a मिलके a³ मैंने बाहर ले लिया, और ये मेरी फॉर्म बन गई फार्मूलाज की। तो 3 tan a माइनस tan³ अपॉन 1 माइनस 3 tan² है, और ये कितना होता है tan3 है, तो मैंने tan3 लिखा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3a, और a की मैंने वैल्यू लगा दी, और मेरा हो गया ये आंसर। समझ में आ गया ना आपको ये, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8th है, इसमें क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको क्या करना है इनकी वैल्यू बताना है। तो आपको कैसे करना है, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है, बहुत आराम से। साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है, और साइन 30 को आप किस में गिनना है, रेडियन में लिखना है आपको। देखो 1/2 आपके किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो हो जाती है वो आपकी कहलाती है 1/2 कहलाती है। अब 30 को आप 1/2 कहलाती है, अब 30 को आप रेडियन में बना लो, किस में बना लोगे रेडियन में, तो 30 को जब आप रेडियन में बनाते हो, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, आप हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया,
तो पाई बाई 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन पाई बाई 6 किसके बराबर हो गया आपका 1/2। मतलब 1/2 की जगह साइन पाई बाई 6 आप लिख देंगे। तो ये आपको पता है 1/2 साइन 30 की होती है, 30 को मैं रेडियन में बना लूंगा तो क्या हो गया पाई बाई 6, मैंने बता दिया है। अब आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन में। तो देखिए लगाता हूं यहां पर, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, क्या लगाओगे इसकी जगह, साइन, क्या लिखोगे बेटा, पाई बाई 6। बस ये आपने कर दिया। इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए क्या है, tan इनवर्स 2 cos, देखिए साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसा हो तो ये कैंसिल हो पाता है। ये हो गया 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना रह गया 2 इंटू पाई अपॉन 6, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा फार्मूला आप जरूर साइड से लिख देना, तो आपको कभी कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आपने लगा दिया। अब देखिए ये 2 से आप जब इसको कट करा तो ये हो गया 3 आ गया, पाई बाई 3 हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3, पाई का मतलब क्या होता है 180, 3 से डिवाइड करो 60 होगा, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आप cos 60 की जगह क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स 2 और ये हो गया 1/2 इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया 1 आ गया, 1 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4, 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में 10 पाई बाई 4। तो आपने इसकी जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख दिया। tan इनवर्स से 10 कैंसिल, कितना आ गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। साइड से जाके आप लिख दीजिएगा एक बार फिर, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। समझ में आ गया ना आपको। तो कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है 1/2 साइन इनवर्स था ना, तो साइन में वैल्यू देखना है, 1/2 साइन पाई बाई 6 लिख दिया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या रह गया पाई बाई 6, 2 से कट करा क्या हो गया पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है cos 60, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 की वैल्यू होती है, मतलब tan पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया आंसर पाई बाई 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए फिर आपके पास फार्मूला लग रहा है, फिर आपके देखिए साइन इनवर्स, देखिए शक्ल देखिए 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो साइन 2 है। मैंने पीछे सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके ये फार्मूले साइन में 2 टाइप के, एक साइन 2 का लगेगा 2 साइन इंटू कॉस है, और एक आपका लगेगा साइन 2 का 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। उसी फॉर्म में 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ऐसी कॉस का बताया था मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो y की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर भी tan लेट करना है और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आप लेट कर लेते, लेट x इज इक्वल टू tan है, x इज इक्वल टू tan है। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, a इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x। आइए y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे आप tan b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स y। हो गया, बस अब कुछ नहीं रह गया, आप बहुत आराम से इसको अब एंड कर देंगे। तो कितना हो गया बेटा tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x, x की जगह tan है तो ये बन गया बेटा 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, अब आइए प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिखा है tan b,
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बी 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है। 2 टेन है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है साइन 2 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी आपका क्या होता है कॉस 2 बी। तो देखिए मैं आपके सामने पहले फार्मूले लिख देता हूं जो आपके जहन में बैठ जाए। तो देखिए दोनों फार्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक है साइन 2a का, तो साइन 2a कितना होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और कॉस 2a कितना होता है, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। बस ये फार्मूला है आपके सामने, ठीक है। मैंने सबसे पहले लिख दिए थे, अगर आपको फार्मूला याद है ना तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो देखो बेटा अब लगा देते बस खत्म। टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 टेन है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कितना हो गया साइन 2a। तो लिख दो भाई इसकी जगह साइन 2a, ठीक है। अब इधर आइए कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस 2a होता है, लेकिन यहां पर b चल रहा है तो कॉस 2 भी लिख दो बस आप इसकी जगह। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। तो बेटा कितना आता है आपका टेन इनवर्स 2a, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, कितना हो गया 2b, 2 कॉमन आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 ये आया और a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रह गया टेन इनवर्स a प्लस बी, a प्लस बी रह गया ना। और a की जगह कितना है टेन इनवर्स x और b की जगह कितना है टेन इनवर्स y, ठीक है। तो मैं लगाता हूं इसकी जगह, देखिए अब मैं इसकी वैल्यू लगाने जा रहा हूं, इधर देख लें आप। तो मैं रख रहा हूं इसकी जगह, ये चल रहा था मेरा टेन इनवर्स a की जगह कितना आ जाएगा टेन इनवर्स x, ये हो गया टेन इनवर्स x, बीच में प्लस और ये हो गया टेन इनवर्स कितना हो गया y था ना, ठीक है y, टेन इनवर्स y ये हो गया। और ये बेटा एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये होता है टेन इनवर्स, चलो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ये होता है या आपका देखिए टेन इनवर्स, मैं इस स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, टेन इनवर्स ये टेन है, हाँ टेन इनवर्स है। अच्छा अब ये दे रखा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये एक फार्मूला होता है, ये शायद मेरे हिसाब से टेन दे रखा है, मैंने टेन इनवर्स लिख लिया है इसको, ये टेन है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैंने ये गलत उतार लिया। ये कि टेन दे रखा है ना, मैंने टेन इनवर्स कर दिया, इसको हटा देता हूँ, टेन इनवर्स कर दिया है, तभी इसकी शक्ल अजीब सी हो रही। देखिए मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया हर जगह से, ठीक है। अब देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी शक्ल इतनी बुरी कैसे हो गई। चलिए तो मुझे क्या करना है, बस इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, बस करता हूँ, वो लिखने में मेरे मिस्टेक हो गई, ये टेन चल रहा था, क्वेश्चन खुद बता देता है कि गड़बड़ हो रहा है। अब ये बेटा फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, ये होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फार्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस आपको क्या करना है, बस ये फार्मूला लगा दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये था tan और ये कितना आ गया आपका tan इनवर्स कितना हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पर ब्रैकेट मेरी एक ये आ गई, तो ऐसा करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, बस खत्म। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट कर दी। अब tan से tan इनवर्स चला जाएगा, तो आपका कितना आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए कौन सा फार्मूला अप्लाई करा है, लिख दो साइड से tan
tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है x, ठीक है। tan इनवर्स हो या tan इनवर्स tan हो, वो होता है किसके बराबर है, जो एंगल होता है उसके बराबर होता है। समझ में आ गया ना आपको ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहां से थोड़े से क्वेश्चन चेंज कर रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये दे रखा है आपको साइन इनवर्स साइन 2π/3। बेटा अब क्या है ना, आपको ध्यान देना है कि साइन की रेंज क्या होती थी, आपको याद होना चाहिए। साइन की होती थी क्लोज इंटरवल होता था आपका π/2 और π/2, -π/2 π/2, ये रेंज थी। मतलब -π/2 से π/2, मतलब मैं जो वैल्यू लेकर आऊंगा ना इसकी, वो मेरी -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने क्या करा, साइन वर्स देखा, साइन देखा, हटा दिया, ये हो गया 2π/3। अगर 2π/3 को आप सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री आप बोलेंगे। और ये तो बाहर हो रहा है, ये क्या हो, -90 से +90 तक है आपकी वैल्यू, और ये तो -120 हो जाएगा। तो ये कहाँ इस रेंज में आ रही है, नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जिन बच्चों को थोड़ा डर लगता है वो भी समझ लें, और जिनको नहीं लगता है वो तो कर ही लेंगे। देखो बेटा ये है, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 120। कैसे होता है, मैं बच्चों की तरह बिल्कुल आपको बताता हूं। आप पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये था 2π/3। बिल्कुल आराम से देखें, जल्दी किस बात की है। जब आपने सॉल्व करा ये हो गया 120 हो गया, 120 हो गया, ये आपका हो गया ना। अब ये है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं अगर मुझे इस रेंज में जाइए और मेरे पास, आपके पास एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, याद करिए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, साइन थीटा होता था। यही तो होता था ना, 180 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था। ये आपने जो है ये फार्मूला 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। अब ये होता था। तो बच्चों देखो अगर मैं क्या करूं, मेरे पास कितना है, मेरे पास 120 आया ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 120 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 180 माइनस, मेरा कुछ भी मैं इसमें से लेस कर दूं, लेकिन मेरा आना चाहिए 120। मतलब क्या करना है, 180 की फॉर्म लिखी, मुझे ऐसा लेस करना है कि इतना ही रह जाए। तो अगर मैं 60 लेस कर दूं क्या हो जाएगा, 180 में से 60 गया, कितना आ गया, 120। क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? अरे आप नहीं समझे, देखिए ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, तो कितना रहेगा, 120 रह जाएगा। लेकिन मेरी फार्मूले की फॉर्म हो गई, क्या हो जाता है, 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, हो गया साइन 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमें एंगल दे रखा है, अगर आप देख रहे हैं वो रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, 180 माइनस थीटा का भी लगा सकते हैं, 180 प्लस थीटा से भी आपका सॉल्व होगा। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखना, इन फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने देखा ये आपका था 2π/3, मतलब 120 था, 120 था तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हमने लिख लिया 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 क्या होता है, साइन 60 हो जाएगा, और हमारा रेंज में आ जाएगा। तो ये तो मैंने बच्चों के लिए बताया, आप ऐसे सॉल्व कर लिया। जो बच्चे थोड़े से एक्टिव हैं वो आप ऐसे देख लेना, अगर आपको होशियार है और आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। समझे नहीं समझे, देखो पाई 180, π/3, पाई का मतलब 180/3 कितना हो गया, 60। तो 180 में से 60 लेस करो, क्या होगा, 120। और आप ऐसे भी देख लिए, मैं ऐसे भी 3 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3π में से पाई लेस करिए, 2π/3। यही तो चीज़ है ना ये आपकी। लेकिन आपका क्या हो गया, फार्मूला इसमें आपका बन चुका है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लगाते हैं आपके सामने। तो मैंने फॉर्म बना ली। अब ये हो गया, देखिए मेरी साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन π/3, ये बन गया आपका। अब साइड से फिर वही बात है, आप लिख दीजिएगा, आपको भी याद रहेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई करा है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, सॉरी आपका, हाँ सेकंड कोऑर्डिनेट है, और सेकंड में सब कैसे होते हैं, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ रखा है और 11 में तो पढ़ा ही है, शायद 10 पे ना पढ़ा हो, लेकिन 11 में तो आपने पढ़ ही रखा है। अब आइए, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना रह गया, π/3 आ गया। देखिए रेंज में आ गया ना, इसके बीच में, बात खत्म हो गया, ये आपका सॉल्व। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, देखिए 11 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे tan इनवर्स tan 3π/4।
अब अगर बच्चे ने क्या करा, tan इनवर्स से tan हटा दिया, 3π/4 लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज तो ये नहीं है, इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। कौन सी? क्लोज इंटरवल था ये आपका। मतलब क्या होगा, इसके बीच में आपकी वैल्यू रहना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ये तो बाहर निकल गई। क्यों? पाई का मतलब कितना होता है, 180। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, जब आप 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। 45 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 135। मतलब 135 आ गया, और वो तो 90 से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है। तो हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan, देखो बेटा, पाई माइनस, बोलो, π/4। कैसे? देखिए, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4π। 4π में से पाई लेस करिए, कितना रह गया, 3π। 3/π, 3π/4 आ गया ये चीज। अब लेकिन मेरा फार्मूला बन गया tan 180 माइनस थीटा। कितना होता है, क्या होता है बेटा फार्मूला, बता दो यार एक बार। tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के tan थीटा। मैं सब फार्मूले लिख रहा हूं इसी वजह से आपके सामने। तो ये हो गया बच्चों आपका tan माइनस, देखो ये आया आपका माइनस tan थीटा, मतलब π/4। ये आ गया ना आपका। अब ये आ गया tan इनवर्स माइनस थीटा, ये भी आपने पढ़े थे, ध्यान दो। tan इनवर्स माइनस थीटा पढ़ा था, याद आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है मैं इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं। tan इनवर्स माइनस tan π/4 मैं दोबारा लिख रहा हूं कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। मैंने इसी चीज को यहां से इधर लिया ना, इधर लिखी है मैंने एक बात। देखो बेटा, ये आपने फार्मूला tan इनवर्स माइनस थीटा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने इन फार्मूलों को कवर करा था। मैंने बताया था साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉज इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, और tan इनवर्स माइनस थीटा। ये एक ग्रुप में कर लीजिए। फिर बता रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा, एक ग्रुप में कर लीजिए। ये क्या होते हैं, माइनस 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 लगाओगे, और फिर साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, और tan इनवर्स थीटा। बस ये लिखना है आपको। तो मैं आपके सामने भी लिख देता हूं, जो आपके दिमाग में रहे ये। तो क्या होता है, देखिए आपके सामने लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स थीटा। ये फार्मूला है आपका। बस आपने लगाया तो उसके हिसाब से ही आ गया, माइनस पहले आ गया, tan इनवर्स कितना रह गया, tan π/4 हो गया। और tan इनवर्स से tan क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, आप जानते हैं, बहुत बार लिख चुका हूं। ये हो गया माइनस π/4। ठीक है, तो क्या है बेटा, ध्यान रखना। फिर एक बात समझ लें, आप अगर इसको डायरेक्ट काट देंगे तो 3π/4 ये बेटा रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि tan की जो रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। तो आपका π/2 किससे, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू आना चाहिए थी, और ये तो 3π/4 हो रही है, तो ये तो बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो नहीं हो सकती। तो हम कोऑर्डिनेट का हम यूज करके हम इसकी क्या करते हैं, वैल्यू हम ठीक कर लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, पाई माइनस π/4। अब आपको एक चीज बता दूं, या तो पाई माइनस π/4 करोगे, या पाई प्लस π/4 करके ये आपके सब क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक आध और देखिए तो आपको समझ में आ जाए। और अब जैसे ये दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, tan यहां पर ये साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 ये दे रखा है। ठीक है, पहला सवाल आया ऐसा आपके सामने। तो नहीं डरना है, अगर मुझे नहीं आता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको लेट कर लो। अजीब सा लग रहा है ना, होने दो, आप इसको लेट कर लो। आपने लेट कर लिया, लेट क्या, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना कर लिया, a करा। तो आपका बच्चों साइन ए कितना हो गया, साइन ए कितना हो गया, साइन ए 3/5, साइन इधर जाएगा इनवर्स तो साइन ए हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5 हो गया साइन। अब जाइए एक ट्राइंगल बनाइए, पहले एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लीजिए। चलिए बनाते हैं। ये आया आपका, बना लिया। अब क्या करना है, देखिए ये आपका एंगल हो गया ए, ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा काम है, आप खुद आता है आपको। ए होता क्या है,
साइन ए इज इक्वल टू क्या होता था, याद है आपको, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपने पढ़ा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने जो हो जाता है, जो एंगल है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। और ये कितनी साइड आ जाएगी जानते हो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16 और 16 का अंडर रूट निकालोगे कितना होगा 4। ये सब चीज़ें आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी हैं और 11 में भी आपने पढ़ी हैं, तो ये आप निकाल लेते हैं, बहुत आपने बच्चों ने कर रखा है। इसके ट्राइंगल मैंने बनाया, इसकी मदद से मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ सी लिख देता हूँ। और ये मेरा हो गया 90 डिग्री। इसके सामने हाइपोटेनस, जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। और ये होता क्या था मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। वैसे भी देख लो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 5 स्क्वायर 25। ये बना दिया मैंने। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है 10 है, मेरे पास यहाँ पर क्या है 10 है। तो मुझे क्या करना है, मैं 10 की वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ। 10 की शक्ल है तो 10 की वैल्यू तो निकालना पड़ेगी, तो मैं 10 की वैल्यू उसमें से निकाल के रख लेता हूँ। तो देखिए 10 की वैल्यू मैंने निकाली, तो 10 है बेटा कितना हो गया देखो, तो 10 इज इक्वल टू, बहुत आराम से आप लोग लिया है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। ये आपका 10 आ गया, आ गया 10। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं, अब लेट कर लेते हैं इनको, अगले वालों को लेट करते हैं। तो ये जनाब करते हैं लेट करते हैं, लेट क्या, कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बी। बी कर लिया, तो देखो कॉट बी कितना हो गया, कॉट बी इज इक्वल टू 3/2। अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया, क्यों, कॉट, इसको पलट दो तो क्या होगा 10, 10 क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 भी कह दूं तो 10 कॉट का उल्टा होता है, तो 10 बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। जानते हैं ना सब लोग, 10 क्या होता है, कॉट क्या होता है 1/10। उल्टा करोगे तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, बस खत्म, कॉट 10 तो वैल्यू उल्टी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये भी क्या हो गई, वैल्यू भी क्या हो गई इसकी अपोजिट हो गई। तो 10 भी मिल गया और 10 भी मिल गया ना आपको, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, क्या लेट करा था ए, देखो ये ए लेट करा ना, इसकी जगह ए लेट करा है, तो इसकी जगह ए लगाओगे। और इसको क्या लेट करा है आपने, बी लेट करा है, इसकी जगह आप बी लिख दोगे, बस खत्म, कुछ नहीं जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो ये हो गया 10, डरना मना है, क्या लेट करा ए लिख दिया, इसको क्या लेट करा बी लिख दिया, 10a प्लस बी का फार्मूला बन गया। ये भी 11 क्लास में आपने बहुत पढ़ा है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये हो गया आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये बन गया आपका फार्मूला। अब कुछ नहीं करना है, 10a की वैल्यू लगाओ, कितनी है 3/4, तो 10a की जगह मैंने लिख दिया 3/4। 10b की वैल्यू देखो कितनी है 2/3 लिख दीजिए, 1 माइनस 3/4 2/3, ठीक है। ये इससे कट हो गया, 2 2 4, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4 × 3, एलसीएम हो गया 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 रह गया, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, कितना रह गया 4, 4 2 जा 8, नीचे था 1 माइनस 1/2, 2 1 2, 2 में से 1 लेस करिए, कितना हो जाएगा आपका, कितना रह जाएगा 1/2। तो ये हो गया बेटा, ऊपर हो गया 17/12 हो गया, और इधर आ जाइए 1/2, पलट दीजिए 17/12 और 2/1 कैंसिल करिए, तो कितना आ गया 17/6। फिर देख लीजिए एक बार आप, एलसीएम लिया 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल, कितना रह गया 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया 4, 4 2 जा 8, इसको ऐड करा, कितना हो गया 17/4 3 जा 12 हो गया, 2 से 2 1 जा 2 और 1 लेस करिए, 1/2 हो गया। अब ये हो गया 17/6 12 हो गया,
और ये आपका पलट के ऊपर पहुंचेगा, 2 ही आया, 2 से कट करा तो ये आ गया आपका आंसर। समझ गए? तो क्वेश्चन में खास बात क्या है, बस ये समझ लेना है, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखे हैं आपको क्या करना है, इसको लेट कर लो, इसको ए कर लो, इसको आप बी कर लो। कर लिया? आप देखो यहाँ क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। जाहिर सी बात है 10 का फार्मूला बनेगा तो मैं 10 की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। यहाँ से देखना 10 चल रहा है तो 10 का फार्मूला बनेगा और मैं 10 की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। तो मैं 10 की वैल्यू निकालने की वजह से मैंने क्या करा, मैंने एक आपका क्या बना, रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लिया। अब जब मैंने इसमें बना लिया तो मैंने क्या करा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है 3/5, है ना, 3/5। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यहाँ से मैंने बेस निकाल लिया। तो यहाँ से मुझे tan a की वैल्यू मिल गई, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मिल गई। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हमने लेट करा था ये, तो cot b = 3/2। इत्तेफाक ऐसा है tan मेरा बड़ा आराम से बन गया क्योंकि cot का उल्टा tan हो जाता है। तो tan b = क्या हो गया 2/3 मिल गए। tan a और tan b मुझे मिल गए। अब मैंने क्या करा, a और b लेट करा था, लिख दिया, फार्मूला लगाया, बस वैल्यू लगी, कैलकुलेशन आपको आती है। ठीक, नोट कर लें। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। गलती बस यही है, देखो एक आंसर ये रखा है आपका, आप क्या करेंगे, इसको हटा दिया, ये रख दिया तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसकी रेंज क्या होती है 0 to पाई, रेंज क्या होती है इसकी 0 to पाई होती है, और ये तो पाई में है ही नहीं, ये तो पाई से ऊपर चला जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज के बाहर है। तो हमें क्या करता है, पहले इसकी शक्ल सही कर दो। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, कॉज इनवर्स, चलो पहले एक बार क्वेश्चन उतारें, cos 7π/6। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, cos, मैंने आपको बताया या तो पाई प्लस करोगे या पाई माइनस करोगे, देखो साफ नजर आ रहा है, पाई 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 प्लस कर लूँ, चलिए करके देखता हूँ, π/6 कर लिया, पाई प्लस कर लिया, अरे cos तो लिखा ही नहीं कहीं पर और पाई कर लिया हमने, चलिए तो ये होता है हमारा, चलो ब्रैकेट भी सही कर लें फिर जब कर रहे हैं तो, cos पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्यों, इससे मल्टीप्लाई करो, 6 पाई प्लस पाई 7π/6 हो गया। ये मैंने बोला ना, या तो पाई प्लस करके आ जाएगा, पाई माइनस करके आ जाए, बात खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा। अब cos 180 + थीटा क्या होता है बताइए, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, cos पाई प्लस थीटा = थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका, थर्ड है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट है, और थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस cos थीटा, ये तो होता है ना आपका, याद कर लेना ये फार्मूला अगर आपको दिक्कत है तो। ठीक है, अब ये फार्मूला लग गया तो हो गया माइनस के cos π/6 हो गया ना। अब देखो ये आपको पता था फार्मूला क्या होता है, फिर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, फिर फार्मूला लिख रहा हूँ, भूलना मत, पिछली वीडियो में मैंने बहुत करे ये फार्मूले, अरे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा ये फार्मूले मैंने आपके सामने करे, चलिए लेकिन फिर भी देखिए, cos इनवर्स -x = ये सेकंड ग्रुप है, cos सेक इनवर्स और cot इनवर्स, फिर सुन लें, cos इनवर्स, सेक इनवर्स, cot इनवर्स, ये एक ग्रुप है। इसमें क्या लिखते हैं, बस पाई लिखो पहले, फिर माइनस लगाओ, फिर cos इनवर्स h लिख दो, बात खत्म। सब में पाई लगाया, फिर माइनस जो cos इनवर्स जो एंगल है लिख दो x, बस बात खत्म। तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये है -x, ये चीज़ है, तो पाई लगाओ, लगा लिया भाई साहब पाई, फिर क्या लिखो, माइनस लगाओ, लगा लिया, फिर क्या करना है, cos इनवर्स x, तो x लिखा, साइन नहीं लिखना है सिर्फ। तो अब x की जगह कितना है बच्चों, देखो cos π/6, cos इनवर्स से cos चला गया, ठीक, एलसीएम लो, 6 पाई में से 1 पाई लेस करिए, कितना हो गया 5π/6, समझे, है कोई पाई है, 5π/6, ये हो गया आपका इसका आंसर। समझ में आ गई पूरी बात आपको, बस ये गलती मत करना, मैं बराबर कह रहा हूँ आपसे, कहीं आप लोग जाए गलती कर दें, आप देख आ रहे उड़ा तो आंसर मिल गया, नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी मसला, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज तो क्या थी 0 to पाई थी ना आपकी, ये थी रेंज आपकी कॉस की। पिछली वीडियो में मैंने सब कवर करा है, अगर आपको ये दिक्कत आ रही ना, पिछली वीडियो देख लें एक बार आप, जब पिछली वीडियो देख लेंगे ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और डायरेक्ट आप ये वीडियो करोगे तो बेटा फिर आपको नहीं आएगा समझ में, तो आपको दिक्कत आएगी बार बार, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो रेंज ये थी, तो ये तो रेंज में आ ही नहीं रहा है, ये तो पाई से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो मैंने पाई प्लस कर लिया, तो cos 180 + थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, ये माइनस आ गया, ये फार्मूला था,
कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये लगा दिया, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको इन क्वेश्चन को करने के लिए पिछली वीडियो में सब यही क्वेश्चन है, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए, उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों है क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए ध्यान से, आपका क्या करना है इसमें, आपका देखिए ये आपको दे रखा है tan इनवर्स √3, बीच में बेटा माइनस लगा देना, माइनस रह गया, cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √3 कितने की वैल्यू होती है tan में, आपकी tan π/3 की वैल्यू होती है, तो आप tan π/3 लिख दें इसकी जगह। cot में कितनी होती है, cot आपकी 30 की वैल्यू होती है, 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये रह गया आपका π/3 माइनस, ये देखिए आपका फार्मूला बन रहा है, इसको आप फार्मूले को लगाएंगे, क्या होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। पिछली एक्सरसाइज आपके इसी फार्मूला के बेस पर है, तो आप पिछली वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, देखिए cot इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होता था पाई, तो आप पहले ब्रैकेट लगाइए और पाई लिखिए, पाई लिखा आपने, माइनस, फिर क्या है, फिर देखिए आपका कितना है, cot इनवर्स एक्स, तो cot मतलब जो यहां था वही लिख दें आप, यहां क्या था, cot इनवर्स था, तो आपने लिखा cot इनवर्स, और x की जगह कितना है, ये है, x की जगह कितना है, आप देखिए आपका x की जगह दे रखा है आपको क्या, cot π/6, ये आपको दे रखा है x की जगह, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपको x की जगह दे रखा है, एक मिनट मैं ब्रैकेट सही कर दूं, ये आपको दे रखा है। अब देखो बेटा क्या हो गया, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया, आप देखिए π/3, माइनस से खोला माइनस का पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, और cot इनवर्स से cos चला गया, कितना हो गया π/6, ठीक है। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना एलसीएम हो गया 6, 3 2 6, 2 आया, ये हो गया 2 पाई, 1 से करा 6 और पाई की 6 पाई, प्लस 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया पाई। अब 2 पाई और पाई कितना हो गया 3 पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, ठीक। अब 6 पाई में से 3 पाई लेस कर दिए, कितना रह जाएगा 3 पाई अपॉन 6, 3 2 6, कितना हो गया -π/2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -π/2, समझ में आ गया ना आपके ये। तो बेटा कुछ भी नहीं इसमें, बस ये ध्यान रखना है, आपने इसकी वैल्यू लगाई, बस ये फार्मूला आ गया। पिछली वीडियो में बहुत क्वेश्चन है इसके, मतलब एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, तो आपने करा ये फार्मूला था पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, तो ये हो गया cot इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आ गया। अच्छा इस ब्रैकेट का कोई रोल भी नहीं है, पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है, कोई रोल भी नहीं है, बस आपका यही ब्रैकेट है, बस आप ऐसे कर दें। अब क्या हो जाता है, जब आपने इसको खोला ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो गया, cot इनवर्स से cot कैंसिल, कितना हो गया π/6, आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करी, तो -π/2 आपका आ गया, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक आध बार आप कर लीजिएगा, तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपको ठीक से आ जाएंगे। अब हम अगली वीडियो में आपकी इसकी मिसलिनियस रह गई है, वो हम एक्सरसाइज आपकी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।